आई एम निमिता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपको मेरा ये लुक देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं एक नई साड़ी स्टाइलिंग लुक लेकर आई हूँ। तो इस साड़ी स्टाइलिंग लुक में एक बहुत ही एक स्पेशल बात है एंड दैट इज इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो ये मेरी मम्मा की साड़ी है ऑफ कोर्स, और दूसरी जो स्पेशलिटी साड़ी की है कि ये किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। एंड सो हियर दिस इज बेसिकली कांथा वर्क साड़ी। अभी मैं आपको इसकी डिटेल में ले जाने वाली हूँ। जब हम कांथा वर्क साड़ी की बात करते हैं, इट इज अ यूनिक ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद विच इज फॉर्मर बंगाल। तो इस साड़ी में एक बहुत ही एक बहुत ही जो रूरल वुमेन होती हैं उनका एक बहुत ही इमोशनल टच होता है। दैट इज कि पहले क्या होता था कि जब साड़ियाँ पुरानी हो जाती थी, नॉट ओनली साड़ीज या क्विल्ट्स या कोई भी कपड़े पुराने हो जाते थे, तो वो क्या करती थी, साड़ी के पल्लू से बॉर्डर जो बॉर्डर होता था वहां से वो थ्रेड निकालती थी और उस थ्रेड से उस पूरी साड़ी को या क्विल्ट को या कुछ भी जो उनको तैयार करना होता था उसके ऊपर वो पूरी एम्ब्रॉयडरी करती थी। सो बेसिकली इट इज अ रनिंग स्टिच वर्क दैट गोज ऑन द एंटायर साड़ी या फिर किसी भी और चीज के ऊपर। तो आज जो मैंने साड़ी पहनी हुई है वो यही है। ये जो साड़ी के ऊपर पूरा वर्क हुआ है दैट इज बेसिकली यू कैन सी इसका जो पूरा पल्लू है ये पूरा एक स्टिच वर्क है। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पर्पल कलर की सिल्क की साड़ी है जो मैंने अभी पहनी हुई है। इसके ऊपर व्हाइट कलर का और हल्का सा जो ब्रिक रेड कलर होता है उस कलर का थ्रेड वर्क हो रखा है। और ये थ्रेड वर्क हाथ से किया जाता था, पहले बंगाल में होता था। तो ये साड़ीज जनरली बंगाल, बिहार, उड़ीसा वहां वहां उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। So it is the ancient Indian tradition of embroidery, beauty and precision. So this sari consists of running stitches, which are basically consist of all kind of thread work. एंड इस साड़ी के अंदर स्पेशली अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो इसके अंदर ब्रिक कलर के, ब्रिक रेड कलर के और वाइट कलर के मोटिव्स बने हुए हैं उससे। एंड मोटिव्स वो यूजुअली बर्ड्स के, एनिमल्स के, फ्लावर्स के या ज्योमेट्रिकल कोई भी पैटर्न होता था उसके वो लोग बनाते थे। या फिर जनरली जो बनाते थे वो होता था कि जो भी एवरीडे लाइफ है उनकी तो उसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब सोचो कितने आर्टिस्टिक होते थे लोग और अभी भी हैं। और अब इस साड़ी को, एक पुरानी साड़ी को, एक पुराने कपड़े को एक थ्रेड वर्क बना के, एक थ्रेड वर्क से पूरा एक पूरा अच्छे से स्टिच करके एक रिक्रिएट कर दिया एक नया डिजाइन और उसको एक नई साड़ी या नया दुपट्टा या नई क्विल्ट बना दी। तो आई मीन दे वर वेरी आर्टिस्टिक पीपल। तो ये साड़ी मैंने जो स्टाइल की हुई है एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ साड़ीज इज दैट यू डोंट नीड टू वेयर एनी एसेसरीज और समथिंग because these motifs, these designs, these stitches, they are embellishments on itself, so you don't need to wear anything. बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस लुक को रिक्रिएट कैसे किया है। सो दिस इज बेसिकली यू कैन सी पर्पल कलर की साड़ी और इसके ऊपर मैंने आपको भी बताया कि ये एक थ्रेड वर्क हो रखा है। तो इसका जो थ्रेड वर्क है वाइट कलर का है और ब्रिक रेड कलर का है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मा की साड़ी है और मैं इसको कल ही लेकर आई थी तो मेरे पास इसका कोई ब्लाउज नहीं था, तो मेरे पास ये एक ब्रिक रेड कलर का ब्लाउज पड़ा हुआ था ऑलरेडी और मैंने तो इसको इसके साथ रिक्रिएट कर लिया और ये स्टाइल बना लिया। बट आई नो ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट या क्रीम कलर की एम्ब्रॉयडरी भी है, तो आप उसको उसके साथ भी पहन सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने लुक दिया हुआ है इट इज अ ट्रेडिशनल लुक, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट विच इज बंगाल, तो मैंने एक बंगाल वाला रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, उसको वो लुक देने की कोशिश की है। और इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक बड़ी सी बिंदी लगाई है रेड कलर की और मैंने अपने हेयर को ऐसे करके स्टाइल किया है पिन्स के साथ, थोड़ा सा रोल करके ऊपर से, और बस एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है। यू डोंट नीड टू वेयर एनीथिंग एज आई ऑलरेडी सेड, बट ठीक है अगर आप चाहते हो, बिकॉज इयररिंग्स आर माय फेवरेट, तो मैं हमेशा ये वाली झुमकियाँ आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखी होंगी। सो दिस इज बेसिकली माय लुक।
Kantha is a pride of Bengal and a country's heritage, a novel way of recreating the old familiar sarees and giving it an extraordinary new look. Kantha is an exquisite embroidery once done out of necessity on the used apparel, but today it is used as a means of enhancing adornment on fabrics and other sarees and quilts and everything. साड़ी अभी पहनी थी पर्पल कलर की साड़ी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके ऊपर नीचे फ्लावर्स, लीव्स, एनिमल्स के मोटिव्स बने हुए हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी, जो कि स्टिच वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, हैंड वर्क है, जो कि थ्रेड से हुआ हुआ है। तो ये वाला ऊपर से प्लेन है और नीचे से ये थोड़ा सा स्टिच वर्क का बॉर्डर है। और जैसे ही हम पल्लू की तरफ जाते हैं तो ये पूरा पल्लू इसका कवर्ड है विद स्टिच वर्क। माई नेक्स्ट कांथा वर्क साड़ी दैट आई हैव इज, और ये भी मेरी नहीं है, मम्मा की ही है। तो ये ब्लैक कलर की साड़ी है और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है, अभी जो मैंने आपको साड़ी दिखाई थी उसका जो बॉर्डर था वो बहुत ही ब्रॉड था और उसके ऊपर पूरा स्टिच वर्क हो रखा था, और फिर उसका जो पल्लू था वो पूरा स्टिच वर्क से था। एंड सिमिलर इज द केस विद द साड़ी एज वेल। दिस इज ब्लैक कलर साड़ी बाय द वे, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर की साड़ी है इसके ऊपर सिल्क की साड़ी है, दिस इज प्योर सिल्क साड़ी। इसके ऊपर ये पूरा फ्लावर्स का थ्रेड वर्क हो रखा है। तो ऑल ओवर द साड़ी अगर मैं बात करूं तो छोटा सा नीचे एक बॉर्डर है जिसके ऊपर एक थ्रेड वर्क हो रखा है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, और बाकी पूरी साड़ी पे ऑल ओवर द साड़ी एक्सेप्ट द पल्लू, जिसकी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसकी बात अभी हम करेंगे। एक्सेप्ट द पल्लू, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं थ्रेड वर्क के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पल्लू व्हिच इज द स्पेशल थिंग फॉर दिस साड़ी। एज यू कैन सी दैट ये जो पल्लू है ये व्हाइट कलर का, या फिर आप इसको क्रीम कलर बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली व्हाइट, ये क्रीम कलर का पल्लू है। इसके ऊपर येलो कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, लीव्स बनी हुई हैं, और ये एक टिपिकल कांथा वर्क साड़ी है। दोनों ही बहुत ही प्यारी कांथा वर्क साड़ीज हैं, और इसके साथ आप कोई भी ब्लाउज कैरी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ज्यादा कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें भी ब्रिक कलर का थ्रेड वर्क था और इसमें भी फ्लावर्स बने हुए हैं। तो कांथा वर्क साड़ीज की एक और स्पेशलिटी है ये कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसके लिए कि कौन सा ब्लाउज पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है इन टाइप की साड़ीज के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ यू आर द वन हु लव साड़ी सो मच लाइक आई डू, तो आपके पास इन सारे कलर्स के ब्लाउज तो होंगे ही। और अगर आपके पास उन भी कलर्स के ब्लाउज नहीं है तो येस, ब्लैक वर्क एंड गोज फॉर एवरी साड़ी यू कैन सी। सो दिस इज द साड़ी दैट आई एम वेयरिंग। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की साड़ीज आप पार्टी में भी पहन सकते हैं, एंड कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा इन टाइप की साड़ीज को पहनने के लिए। अगर कोई पार्टी में जा रहे हो आप तो पहन सकते हो साड़ीज को, और अगर आप किसी ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हो, कैजुअल पार्टीज में जा रहे हो, यू नो, देन ऑल्सो दे आर फुलफिलिंग इन इटसेल्फ। आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा वर्क हुआ है। सो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इफ यू आर वर्किंग एट सम प्लेस और समथिंग, तो आप अपने वार्डरोब में इस टाइप की एक दो साड़ी जरूर रख सकते हैं।
आपको मेरी ये साड़ी लुक पसंद आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको मेरी कांथा वर्क साड़ी का कौन सा लुक ज्यादा पसंद आया, पर्पल वाली साड़ी ज्यादा पसंद आई या फिर ये ब्लैक वाली साड़ी ज्यादा पसंद आई, तो आप मुझे प्लीज बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ले जाके वहाँ के ट्रेडिशनल, हमारी कंट्री की हेरिटेज, हमारी कंट्री का जो प्राइड है, हमारे स्टेट्स का जो प्राइड है, आर्ट वर्क, उनको रिप्रेजेंट मैं करूँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक you so much. Bye bye. Take care. Have a nice day. And please like, subscribe, share and comment. Thank you so much.